सभी बच्चों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे ज़रा जल्दी से आ जाएं ऑनलाइन ताकि हम अपनी इस फर्स्ट डेमो क्लास को बहुत ही फैंटास्टिक और सुपर से भी ऊपर बना सकें। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। क्लास को सभी बच्चे शेयर करके आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और आप सबका एक वार्म वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर RWA नीट मेडिकल चैनल पर। तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, और मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा आज के जितने प्यारे बच्चे हैं वो एक्साइटेड हैं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। जी हाँ, मैं हूँ आपकी NAP की एजुकेटर, यानी कि मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, और मेरा जो शुभ नाम है वो है वंदना मिश्रा। तो सभी बच्चे, कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे क्योंकि पिछले साल भी मैंने ये NAP सब्जेक्ट पढ़ाया था और RWA के प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया था बच्चों का। तो जिसके लिए आज भी बहुत सारे बच्चे, बहुतों का मैसेज आया मेरे पास कि मैम कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है CNET का ये पर्टिकुलर बैच। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मदर टेरेसा बैच, और इसमें ये है मेरा डेमो 1 और मैं पढ़ाने वाली हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये बता दो सभी बच्चे कि कौन कौन मुझे जानता है पहले से, और उसको तो पता होगा कि वंदना मैम का क्या स्टाइल ऑफ टीचिंग है, मैम कैसे पढ़ाती हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस बार जान जाएंगे कि NAP में हम क्या धमाल करने वाले हैं, और आपका एग्जामिनेशन जरूर जरूर निकलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक, इसकी गारंटी हम लेते हैं। एक होता है बेटा वारंटी, ठीक, और एक होता है गारंटी। वारंटी का मतलब होता है कि भाई कोई चीज खराब हो गई तो दोबारा हम उसको चेंज, लेकिन यहाँ पे वारंटी कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर गारंटी है। जो बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा, क्लासेस को फॉलो करेगा, जो टीचर कह रहा है उसको मानेगा, समझेगा, वो बच्चे का एग्जामिनेशन जरूर जरूर निकलेगा। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करके आएंगे, क्योंकि भाई मैं चाहती हूं मेरी क्लास में 4 डिजिट वाले बच्चे आए, है ना। सो क्या आप इस 3 डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जरा देखती हूं मैं भी। चलिए सभी को, दिवाकर, सम्राट यस, विनय, प्रिंस तिवारी यस, राजदीप, देन लवी, बहुत सारे बच्चों का सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की ये फर्स्ट डेमो क्लास। तो इस डेमो क्लास के लिए आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैम प्राइस कितना होगा, मैम ये क्या फ्री क्लासेस हैं, कि अगर पेमेंट वाली क्लासेस है तो कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी चीजों की क्लैरिटी मैं लेकर आई हूं। साथ ही साथ आज की क्लास में आपको ये भी दिखेगा कि आपका NAP का सिलेबस क्या है। बेटा सिलेबस इतने अच्छे से मैम ने रिफाइन किया है ना कि आप अच्छे से समझ जाओगे कि NAP में क्या पढ़ना है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सच बता रही हूं, लेकिन आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट डेमो क्लास। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ NAP। तो मेरे बच्चों, ये बैच का नाम है मदर टेरेसा बैच। यस प्रिंसी तिवारी, मदर टेरेसा बैच। यस शालिनी। तो यहां पर आप देखते हो UP CNET 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं। जो चैनल है उसका नाम क्या है बेटा? चैनल का जो नाम है वो आपका है RWA नीट मेडिकल, और यहां पर मदर टेरेसा बैच, ये जो पर्टिकुलर, ये जो आपको UP CNET का की जो प्राइस है वो है 799। पहले रखी गई थी 1499। भाई ये तो बहुत हाई प्राइस है, ये तो मुझे भी लग रहा है, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि बहुत हाई प्राइस है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया, इसको 999 कर दिया गया है। ये भी बहुत सारे बच्चों को प्राइस हाई लगा होगा, मुझे भी लगता, अगर मैं होती स्टूडेंट तो मुझे भी लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, कैपिटल में CN200 को आपको अप्लाई करना है, और आप क्या करोगे बेटा, 799 में इस पर्टिकुलर बैच को खरीद सकते हैं, मदर टेरेसा बैच को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आपको ये बैच कितने में मिल रहा है, 799 तक मिल रहा है। अच्छा मेरे बच्चों, ये कब तक आप ले सकते हो, ये कूपन कब तक आपको मिल सकता है? बेटा 2 मार्च तक। कब तक मिल सकता है आपको? 2 मार्च तक मिलेगा। यहां पे लिखा हुआ है ये कूपन आपको बेटा 2 मार्च तक मिलेगा, 2 मार्च तक। तो जो भी बच्चे इसको खरीदना चाहते हैं, आज कल
परसों 3 दिन है आपके पास, जरूर इस बैच को खरीदिए। और मैं बता रही हूं ना, मैंने बोला है ना, गारंटी आपके सिलेक्शन की, गारंटी आपके सिलेक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, अगर जो बच्चा इस बैच को खरीदता है आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, यस, जैसे कि वंदना मैम, स्वाभी मैम, रोहित सर, अविनाश सर। और उसके बाद क्या क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा मेरे बच्चों, ये देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, क्लास नोट्स भी मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में। और मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप बना है, तो जिस भी बच्चे को डाउट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक, 24/7 कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग जिस शिद्दत से RWA को ज्वाइन किया है, उसी शिद्दत से भरोसा रखिए कि आपका यूपी सीनेट का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। 2026 में आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मेरे बच्चों, क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि 28 फरवरी से। अब देखो, इस बैच को खरीदे कैसे। सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल में मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, RWA का एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है मैम, RWA का एप्लीकेशन। तो जब आप RWA का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा, जब आप उसको ओपन करोगे, ठीक है जी, बिल्कुल अब की बार तो जरूर पार होगा सीनेट। तो यहां पर आपको टाइप करना है नीट मेडिकल RWA। क्या टाइप करोगे, नीट मेडिकल RWA, क्योंकि ये वही चैनल है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा सीनेट में। अब देखिए, जब आप इसको टाइप करेंगे तो आपको यहां पर आएगा नीट मेडिकल RWA, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर आएगा पेड क्लासेस। क्या आएगा, पेड क्लासेस। पेड क्लासेस में जब आप क्लिक करेंगे तो पहले यहां पर आएगा 1499, यूपी सीनेट का 1499 लिखा हुआ आएगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे बच्चों यहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपको यही बैच 799 में मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 799 में। ये देखिए, ठीक, तो ये बहुत इजी तरीका है। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं, लगता है आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, यार प्लीज वंदना मैम की छोटी सी बात मान लो, क्लास को शेयर करके आओ। जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनको क्लास के बारे में बता कर आओ, ताकि मैक्सिमम बच्चा आज का डेमो देख सके। आज का डेमो बहुत फैंटास्टिक है, माइंड इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब ये देखिए, नीट मेडिकल की जो परीक्षा है उसमें कौन कौन सा टीचर किस किस समय पे पढ़ाएगा, किस टाइम पे कौन पढ़ाएगा। तो देखिए भाई, आपकी जो अपनी प्यारी वंदना मैम है वो सुबह ही क्या क्लास ले लेंगे आपकी, सुबह 11 बजे। ठीक है, तो NAP की मदर टेरेसा बैच में जब आप देखते हैं तो NAP पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि वंदना मैम रोज सुबह 11 बजे, रोज सुबह 11 बजे। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल ये क्लास लाइव है, ये क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है भाई। ठीक है जी, सीनेट की तैयारी अच्छे से होगी और सिलेक्शन भी पक्की बात है होगी। दूसरा बेटा, बायोलॉजी पढ़ाएंगी स्वाभी मैम, जो पढ़ाएंगी दिन में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे स्वाभी मैम, आप सभी को पता होगा स्वाभी मैम। ठीक, फिर पढ़ाएंगे इंग्लिश हमारे KGF सर, यानी कि शाहरुख सर। ये इंग्लिश के भाई बहुत धुरंधर हैं, तो ये 4 बजे आपकी क्लास लेंगे इंग्लिश की। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की जो क्लास है शाम को 5 बजे, रोहित सर। ठीक, रोहित सर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 24 घंटे का मैराथन लिया था। 24 घंटे, मेरे जितने भी यूपी के भाई बहन, हम सबको पता होगा कि रोहित सर भाई, इनकी एनर्जी को तो मैं सैल्यूट करती हूँ। उसके बाद बात करेंगे मेरे बच्चों केमिस्ट्री की। तो जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, 6 बजे केमिस्ट्री, तो हमारे अविनाश सर ही क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे सुमित सर। सुमित सर ने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था और इस साल भी आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। फिर बात करते हैं बेटा कि क्या ये क्लासेस रेगुलर होंगी। बिल्कुल, ये क्लासेस रोज चलेंगी। ठीक, तो आप लोगों को 3 डेमो मिलेगा फ्री में, जो कि अभी मिल रहा है आज, कल और परसों यूट्यूब पर। लेकिन उसके बाद जो क्लासेस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी कहां पर, एप्लीकेशन पर। सभी बच्चों को ये पता होगा। ठीक है, नीट वाले भी हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए, तो अब देखिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज 28 फरवरी से। ठीक, अब देखो यहां पर मेरे बच्चों बात करेंगे आज के
स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से, आज जो क्लास की शुरुआत है मेरे बच्चों, वो मैं शुरू कर रही हूँ एनएपी से, नर्सिंग एप्टीट्यूड। कई बच्चे ऐसे सर खुजाते हैं और कहते हैं मैडम ये एनएपी क्या है, एनएपी का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनएपी को हम कहते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, कई बच्चों का एक ये भी सवाल होगा, कई मेरे प्यारे बच्चों का ये भी सवाल होगा, जितने भी मेरे यूपी के बच्चे हैं, है ना, तो और सारे के सारे मेरे बायो वाले हार्ट के धड़कन हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो परीक्षा है, यूपी सीनेट की जो परीक्षा है, ये मेरे बच्चों आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी में भी होगी और अंग्रेजी में भी होगी। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए, सुनिए, मैं दोबारा कह रही हूं कि ये जो यूपी सीनेट की परीक्षा है, ये आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी होगी और अंग्रेजी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। बिल्कुल मेरे साथ सभी बच्चों को नोट्स बनाने हैं। ये जो पर्टिकुलर है ना, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी तो पढ़ लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एनएपी से थोड़ा सा घबराते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। और इसमें एक शब्द है, इसमें एक जो शब्द है वो क्या है मेरे बच्चों, ए का मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर ना एप्टीट्यूड से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अगर और नहीं भी है, तो हम यहाँ बैठे हैं आपके बैकग्राउंड को स्ट्रांग करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए, जैसा हमारा एक शरीर, हमारा शरीर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे शरीर को क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है, बैलेंस करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो जितने भी यूपी सीनेट में जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, आपको एक बहुत तरीके से अच्छे से मिलेंगी। नोट्स आपको बनाना है, हाथों हाथ नोट्स बनाना है, जैसे जैसे मैम बता रही है वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक बेटा। ये डेली यूट्यूब पर नहीं चलेगा, सिर्फ 3 दिन की क्लास यूट्यूब पर चलेगी। आज की क्लास है बेटा डेमो 1। आज की कौन सी क्लास है, आज की जो प्यारी सी क्लास है आपकी मैम के साथ, वो है बेटा डेमो 1। डेमो 1 किसकी है ये क्लास, एनएपी की है। कौन पढ़ा रहा है, वंदना मैम पढ़ा रही हैं, ठीक। तो जरा मुझे बता दीजिए कौन सा बच्चा मेरे बारे में जानता है कि पहले से मैम ने पढ़ाया हुआ है। जिस भी बच्चे को मेरे बारे में पढ़ा है, जरा मुझे इमोजी भेज दे, हार्ट वाली इमोजी भेजकर मुझे बताए कि किस बच्चे ने मुझसे नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है और कौन सा बच्चा मेरे बारे में जानता है, जल्दी से मुझे बता दें। और आप सबको बताएं कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी कोई शिकायत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबके साथ, ठीक है। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और मैं बता रही हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी होगा। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस प्यारे से कोट के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नर्सेस की, हम बात कर रहे हैं उन हाथों की जो हमारे सेवा के लिए बनी है, सेवा के लिए बनी है। सभी बच्चों को मैं याद दिला दूं कि जब कोरोना या कोविड का समय था तो बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये जो हमारी नर्सेज हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया था, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया था, हमारी सेवा की थी। तो बेटा नर्सिंग प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। नोबल समझते हो, मतलब नोबल ऐसा कि जिसे कहते हैं ना कि सामाजिक तरीके से बहुत ज्यादा लोगों की सेवा भाव के लिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करेंगे हम इस प्यारे से कोट के साथ। कोट क्या कहता है, सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा, निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, हे जनमानस से लगाव तुम्हारा, हे जनमानस से है लगाव तुम्हारा। तो सभी जितनी भी नर्सेज हैं जो इस प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं, या जो भी बच्चे अपने आप को आगे चल करके इस प्रोफेशन में, इस नोबल प्रोफेशन में अपने आप को ढालना चाहते हैं बेटा, ठीक है, तो जरूर जरूर आप सबको मेरा प्रणाम है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। मैडम ये कौन है,
ठीक है। ये देखो, ये मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताऊंगी जरूर कि एनएपी होता क्या है। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि एनएपी का मतलब होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक। लेकिन मैम, इसको शुरुआत किसने किया था? ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये जो नर्स है, ये जो शब्द है नर्स, जो शब्द है सेवा भाव, ठीक है, जो जनमानस की इतनी सेवा करती है, जो अस्पतालों में हर डिपार्टमेंट में नर्स पाई जाती है, तो नर्सेस का सबसे पहले जिन्होंने सबसे ज्यादा बताया कि किस लिए नर्सेज महत्वपूर्ण हैं, वो कौन है? वो है हमारी नाइटिंगेल मैम, और इन्हें कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। इन्हीं के नाम पे नर्स डे भी मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर नर्स डे भी मनाया जाता है। यस, और सही कहा सम्राट ने, इन्हें कहते हैं लेडी विथ द लैम्प, यानी कि वो महिला जिसके हाथों में क्या है? दिया है। तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? आप लोग टेंशन फ्री रहिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी। लेडी विथ लैम्प कहा जाता है इनको। लैम्प का मतलब क्या है भाई? लैम्प का मतलब है दिया, ठीक है। लेडी मतलब भाई, लेडी मतलब वो महिला, ठीक है, जिनके हाथों में क्या है? वो महिला जिनके हाथों में क्या है भाई? एक ऐसा द्वीप प्रज्वलित है जो कि सेवा भाव के लिए बना है, जो कि सेवा भाव के लिए बना हुआ है, ठीक है जी। सुंदरम, सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोगों को इसमें मैराथन सिलेबस, वन शॉट सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। आपके एग्जाम से पहले सिलेबस पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो देखिए यहां पर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। तो आपको बता दें, ये जो कौन है? नाइटिंगेल, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरेंस। इनका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको नाइटिंगेल की उपाधि मिली थी, इनको नाइटिंगेल की बेटा उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने काम किया था नर्सिंग प्रोफेशन में, जिसकी वजह से हम इनको याद रखते हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म हुआ था 12 मई को। इस वजह से 12 मई को हर वर्ष हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं हर 12 तारीख को, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां पर आपको क्या दिखा? 12 मई, 12 मई, ठीक। तो 12 मई को हम हमेशा क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। सभी को याद रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस आपको समझना है। जो भी मैम कह रही हैं आप उसको अच्छे से समझिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मेरी क्लास में जो भी बच्चा है वो क्या करेगा? वो लिख देगा कि यस मैम क्रिस्टल क्लियर है, और आप कोई भी हार्ट की इमोजी भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनएपी। चलिए मेरे बच्चों, तो आपको बता दें सबसे पहले ये नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैं ये देख रही हूं कि बच्चे मेरी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आप लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से, जितने बच्चे यहाँ पर हैं उतने लाइक्स तो मिलने चाहिए यार मैम को, क्योंकि देखो आपको इतना अच्छा मैं पढ़ाने वाली हूं। मैंने बोला ना, गारंटी लेने वाली हूं, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, बात करते हैं कि भाई ये नर्स क्या होती है। हम नर्स के बारे में सुनते हैं, हम नर्स के बारे में समझते हैं, लेकिन मैडम नर्स का कोई फुल फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है, नर्स का फुल फॉर्म, बिल्कुल नर्स का फुल फॉर्म है। देखिए, NURSE, नर्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है कि नर्स में एन से क्या आता है? न से आता है नॉलेज और नोबिलिटी, ठीक है। नॉलेज क्या है बेटा? नॉलेज का मतलब कि भाई आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, आपकी बुद्धि, ठीक है, नॉलेज। और नोबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप सेवा भाव करते हैं, ठीक है, जो भी नर्स सेवा भाव करती है, नोबिलिटी। उसके बाद बात करेंगे यू की, बात करेंगे मेरे बच्चों यू की, बात करेंगे यू। तो यू में आप क्या समझते हो? यू का मतलब हो जाता है कि यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस का मतलब होता है कि भाई जो वो सेवा भाव करती है तो कितनी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक चीज है। यूज मतलब लाभदायक, ठीक है ना, जो हमारे लाभ के लिए हमारे लिए बनी है नर्स। और अंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझती है। देखिए, जब कोई भी
वैसे तो कोई भाई कोई बीमार ना पड़े और सभी के जो भी परिवारजन है वो सभी बहुत अच्छे से रहें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी परिवार में कभी किसी की तबीयत खराब होती है और जब हम उसको एडमिट कराते हैं अस्पताल में, तो जो ये जो नर्स होती है ना, यही उसकी फैमिली की तरह होती है। हम तो नहीं रहते अस्पताल में, हम तो नहीं रहते, लेकिन वो जो नर्स होती है वो ही क्या करती है, पेशेंट के, यानी कि जो भी पेशेंट है, ठीक, उसके बारे में उसकी चीजों को समझती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे आर की। आर से क्या होता है मेरे बच्चे? आर से मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? बेटा फॉर्म जब निकलेगा तब भर दिया जाएगा, ठीक है, तब आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आपको समय समय पर हम लोग सारी चीजें बताते रहेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत ले। एग्जाम हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, बाइलिंगुअल होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी। तो भाई अगर अस्पताल में हमारा कोई परिवारजन, हमारा कोई फैमिली मेंबर अगर एडमिट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेती है? डॉक्टर लेते हैं और नर्स लेते हैं। लेकिन डॉक्टर तो कभी कभी आते हैं, सुबह आ गए, शाम को आ गए, लेकिन ये जो नर्स है जो बिल्कुल अच्छे से सेवा भाव कर रही है उस पेशेंट की, ठीक है ना, तो वो क्या है बेटा? जिम्मेदार रहती है। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर से और क्या होता है? ठीक है जयप्रकाश, आप चिंता ना करें कि अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगी। मैंने बोला है मैं हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। फिर देखिए रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल एंड रियलिस्टिक। रिसोर्सफुल क्या होता है? देखो ये नर्स में ना आपको ये तो इंग्लिश में मिलेगा, अभी आगे आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं आपको उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें मिलेंगी। लेकिन मेरे बच्चों ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। इज दैट ओके? अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पर रिसोर्सफुल, यानी कि ये जो नर्स है ना, इसके पास ये क्या करती है? हमें समय पे दवाई देती है, ठीक है, समय पे इंजेक्शन लगाती है। वहां पर हम घंटी बजाते हैं कि अरे सर दर्द हो गया, अरे ये पेट दर्द हो रहा है, जब हम एडमिट होते हैं तो ये नर्स भाग कर आती है, रिसोर्सफुल रहती है। रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? इसके पास वो सारी सामग्री रहती है जो कि मरीज को ठीक करने के लिए चाहिए, जो कि पेशेंट को ठीक करने के लिए चाहिए, ठीक है। रियलिस्टिक का क्या मतलब होता है? सत्य। ये नर्स जो होती है, जो आपके सेवा भाव में लगी हुई है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है, और यही आपके परिवार की तरह वहां काम करती है, रियल होती है, ठीक है। कोई गलत इंजेक्शन, कोई गलत दवाई, ये सारी चीजें नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर होती है जिम्मेदारी। फिर हम बात करेंगे बेटा एस। एस से क्या होता है? एस से होता है सिंपैथी एंड सिंप्लिसिटी। ये जो हमारी नर्स होती है ना, बड़ी ही सिंपल होती है, ठीक। इसको ना बहुत ज्यादा तिकड़म नहीं पता है कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। इसको पता है कि ये मेरा मरीज है, ये मेरा पेशेंट है, मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझे इसका ख्याल रखना है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे ई। ई का मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी, और सिंपैथी का मतलब होता है इसका कोमल हृदय होता है। सिंपैथी का मतलब होता है इसका कोमल हृदय होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा एस के बारे में। ई मतलब एफिशिएंसी और ई का मतलब इफेक्टिविटी, यानी कि ये जो नर्स है, ठीक है, ये नर्स जो हमारी सेवा करती है, मरीजों की ख्याल रखती है, मरीजों को दवाई देती है, मरीजों को अपना परिजन की तरह समझती है, अपने फैमिली मेंबर्स की तरह समझती है, इसकी जो भी चीजें हैं ये एफिशिएंट रहती हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है, एफिशिएंट का मतलब होता है कि ये जिम्मेदारी के साथ साथ जो भी काम समय पे करती है उसमें ये बिल्कुल निपुण होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ। एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा निपुण। आपको क्या होना है? उसमें निपुण होना है, ठीक है, आपको उसमें क्या होना है? निपुण होना है, बस, ठीक। ये समझ में आ गया? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा नोबल प्रोफेशन है नर्स का, इसका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस होगा। सिलेबस देखिए, सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर जरा मेरी तरफ देखो और यहाँ पर इस बोर्ड को देखो कि क्या मैम लिखवा कर लाई हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इस पर्टिकुलर नर्सिंग एप्टीट्यूड में। सो सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको बताने जा रही हूँ, बेटा कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। मैं बता रही हूं सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस। तो यहां पे लिखा हुआ है सिलेबस, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो समझिए इस चीज को। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है, कितने टॉपिक है बेटा? 1 2 3
4 5 6 7 8 कितने टॉपिक्स हैं? 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मैं इसमें यह भी बताऊंगी कि इनके अंदर क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर कि जब हम 8 टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। भारत में नर्सिंग प्रोफेशन, जैसे कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर देखिए हमारे अस्पतालों में, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, हमारे हॉस्पिटल्स में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यार, कभी ना कभी हम हॉस्पिटल तो जाते ही हैं, हमने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आंखों का आई डिपार्टमेंट, चक्षु, ठीक है, ENT आंख नाक और गले का होता है, ठीक है। उसके बाद कर्क रोग के लिए अलग होता है, कैंसर डिपार्टमेंट कर्क रोग के लिए। उसके बाद स्त्रियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट, है ना। इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बेसिक हेल्थ सर्विस। ये जितने भी हमारे अस्पताल हैं ये हमको किस तरीके की सुविधाएं देते हैं। सर्विस मतलब सुविधाएं, ठीक है, किस तरीके के मेरे बच्चे ये हमें किस प्रकार की क्या देते हैं, सुविधाएं देते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं देते हैं, ठीक है। फिर देखो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PHC भी लिख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या हुआ, प्राथमिक, ठीक है, हेल्थ मतलब चिकित्सा, हेल्थ मतलब चिकित्सा, ठीक है, केयर मतलब भाई केयर का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, प्रणाली होगा या केयर, ठीक है, केयर मुझे बता दीजिए। उसके बाद बेटा देखो यहां पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, क्या हमारे भारतवर्ष में कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, सुरक्षा देखभाल, हाँ ठीक है, सुरक्षा कह लो, ठीक है, सुरक्षा, क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इस प्रकार के ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम निकाले हैं क्या जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, हमारी स्वास्थ्य को देखते हुए, हमारी चिकित्सा प्रणाली को देखते हुए। उसके बाद बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि जो जच्चा है और वो जो बच्चा है, ठीक है, तो जच्चे और बच्चे की जितनी भी, जच्चे और बच्चे की जो भी देखभाल है, जो भी उसका स्वास्थ्य है, जो भी उसकी चिकित्सा है, उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो चलिए हमारी मैम आ चुकी हैं, जरा आप मैम से जरा बात करिए, मैम क्या कहती हैं UPC नेट के बारे में। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। तो आप लोग कैसे हो? बहुत बेहतरीन शानदार जानदार सी क्लास जो है आप लोगों की चल रही है, और मैंने देखा कि भाई सारे बच्चे जो हैं बिल्कुल अटेंटिव हैं, और सबको जो है मैम इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, वो इनका डेडिकेशन देख करके पता भी लग रहा है। और साथ में एक बार भाई सारे बच्चों को शेयर कर दो, जो भी आपके दोस्त हैं। मुझे पता है 12th के एग्जाम कल ही खत्म हुए हैं, कल इनको फिजिक्स के एग्जाम की टेंशन होगी, ठीक है। सोच रहे होंगे दीदी ने एक भी दिन का रेस्ट नहीं दिया है ना, पर बच्चों ऐसा नहीं होता भाई। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है बच्चों, एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है ना, ये वाली बातें आप लोग समझते हो। एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है, बिल्कुल, है ना। और मैम ये वाली एज होती भी ऐसी है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉपर बहुत रेस्ट की जरूरत है या कुछ वैसा है, ठीक है। बाकी होली पर देंगे, है ना मैम। हाँ। तो अभी तो आप लोगों को जो है अपनी पढ़ाई के लिए वापस से खड़े होना पड़ेगा, वापस से उठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज का सफर इतना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, और जो मेहनत करता है वही अपने लाइफ में आगे जाता है, ठीक है। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का बायो वाला हार्ट देख करके मुझे पता लग ही रहा है। और भाई अभी तक जिसने अभी सेशन को शेयर नहीं किया है, जिसने लाइक नहीं किया है, वो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में अपने सारे दोस्तों को बताएं जिनका भी मन है सीनेट करने का, है ना, कि भाई अगर आपका मन है सीनेट करने का, आपका मन है नर्सिंग में एडमिशन लेने का, तो बिल्कुल हमारा जो बैच है वो आ चुका है, और इस बार हम और आप खुद देखेंगे साथ में बहुत सारे बच्चों को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हुए, ठीक है। जब कभी कभी फिर मैं और मैम आया करेंगे आप लोगों से मिलने, तो आप लोग हमें पहचान भी लेना, ठीक है। हाँ, सब लोग आएंगे, मतलब ऑटोग्राफ लिया करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ जी, अविनाश भैया, रोहित भैया, ठीक है, जो है शाहरुख भैया, सब लोग आपसे मिलने आया करेंगे उस टाइम पर। हाँ। और क्लासेस जो है आप लोगों की बाइलिंगुअल होंगी, तो जितने भी मैम आपका जो वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे उनको भी आप, हाँ,
बच्चे ओके हैं मेरे इंग्लिश मीडियम ओके, वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो बेहतरीन क्लास आप लोगों की चल रही है, अभी ऐसे ही पढ़ते रहिए। और दोपहर को कितने बजे? 3 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, फिर 4 बजे जो है शाहरुख सर की क्लास होगी। तो सारे बच्चे उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। चलिए पढ़िए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप लोग बहुत अच्छा करें। और इस बार जो है आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर आ जाओ, फिर देखो, ठीक है। चलो तो मैम अब आप कंटिन्यू करिए, है ना भाई। लाइक और शेयर कर दो, देखो है ना, एटलीस्ट 1200 बच्चे, वैसे तो 1500 कहने वाली थी, मैं जाऊंगी नहीं। मैम जाएंगे नहीं, हम हाँ 1500 हाँ, जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं इधर जाएंगे। साइड में बैठे रहूंगी। ठीक है, हाँ जी, ये करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 लाइक और शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर मिलूंगी मैं आपसे 3 बजे दोपहर को, ठीक है। थैंक यू मैम। तो भाई देखो 1200 का मतलब मुझे लगता है कि यार 1200, यार मुझे नंबर बड़ा मन करता है देखने का, तो प्लीज मुझे दिखा दो, ठीक है। प्लीज मुझे दिखाओ कि यार 1200 क्या हमारे बच्चे हो सकते हैं, क्या हमारी क्लास इतनी शेयर हो सकती है कि भाई 1200 बच्चे आराम से इस क्लास को 1500, अभी मेरे को बस 1200 तो अभी देखना है 5 मिनट के अंदर, और क्लास खत्म होते होते 1500 बच्चे, ठीक है 1500 बच्चे। चलिए फटाफट से आ जाएं सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ जाएगा, आपको सारी चीजें बताएंगे भाई मेरे। आज तो हमारी पहली क्लास है, इस क्लास को बिल्कुल एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो, कोई जरूरत नहीं स्ट्रेस लेने की, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एकदम गेम ओवर करो, ठीक। आज की क्लास को बिल्कुल ऐसे लो कि यार आज तुम्हारी हल्की फुल्की सी क्लास है। चलिए तो बात करते हैं बेटा हमारे सिलेबस की। तो मैंने क्या बताया कि हमारा जो सिलेबस है बेटा उसमें 8 बड़े बड़े टॉपिक हैं। अब यहां पर देखो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की चिकित्सा प्रणाली क्या रहेगी, क्या उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम कोई पॉलिसी निकाला है क्या, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब मैं बात करती हूँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो मैं बात करती हूँ बेटा किस चीज की, मैं बात करती हूँ मेरे बच्चे कंप्यूटर्स की, है ना। आजकल जितने भी हमारे, चाहे कोई अस्पताल हो जो गवर्नमेंट हो, कोई अस्पताल हो जो नॉन गवर्नमेंट हो यानी कि प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं पर भी जाओगे आपको देखने को मिलता है सबसे पहले रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन पे आपकी पर्ची कटती है, तो पर्ची कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग है भाई। तो यहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर्स पे सारी चीजों को, जितना भी कंप्यूटर्स पे जितना भी बेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन बेटा, मरीज की यानी कि पेशेंट की। तो जितने भी मरीज हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को यहां पर आप क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। थैंक यू, स्टोर करके रखते हो। हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे बेसिक मेडिकल केयर की। तो जो हमारा बेसिक मेडिकल केयर, बेसिक मतलब क्या, प्राथमिक, है ना। जो भी हमारी मेडिकल मेडिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है, और उसकी सुरक्षा, इसके बारे में। अब बेटा मैं ये जो 8 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है जरूर, बिल्कुल हिंदी में भी दूंगी, कोई बात नहीं है। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो सबसे पहला टॉपिक था, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में किस प्रकार से आपको नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है बेटा, यहां पर जरा देखें, आपको यहां पर पढ़ना होगा एएनएम, ठीक है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एलएचबी, इसका फुल फॉर्म सारी चीजें बताएंगे। आज सिर्फ आपको आउटलाइन दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ये बीएससी नर्सिंग के बाद आगे क्या क्या कर सकते हैं। देखो बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग और साथ साथ में आपको जॉब भी मिल जाएगी, उसके बाद बेटा आप पीएचडी कर सकते हो, आप नर्सिंग में पीएचडी कर सकते हो और किसी भी एक अस्पताल के आप हेड सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हम उसे कहते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। पीएचडी करने के बाद आप क्या बनते हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि नर्सों के हेड, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। यानी कि जितनी भी नर्सें होंगी सब आपके अंडर में होंगी,
ठीक है। फिर देखिए बेटा जी, दूसरा जो है वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। आप इसमें क्या देखते हो, देखो एक मेडिसिन का यानी कि दवाई का डिपार्टमेंट होता है, एक सर्जरी का होता है, एक हड्डी से रिलेटेड है ना, ऑर्थोपेडिक जिसे कहते हैं। उसके बाद पेडियाट्रिक यानी कि छोटे बच्चों वाला डिपार्टमेंट, छोटे बच्चे जो जच्चा बच्चा, ठीक है ना, जो बच्चे जिनको जैसे पोलियो वैक्सीन लगनी है, बच्चों की कोई खांसी है, बुखार है, कोई बड़ी बीमारी है, पेडियाट्रिक। उसके बाद साइकैट्रिक। साइकैट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, मस्तिष्क से रिलेटेड। जैसे कई बार लोगों को अल्जाइमर समझते हो ना, अल्जाइमर एक तरीके की बीमारी है, भूलने की बीमारी, ठीक है, तो ये है साइकैट्रिक। फिर ओबीजी, न्यूरोलॉजी, आंखों का, ईएनटी, और बेटा बहुत सारे होते हैं डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिपार्टमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं एनएपी में। तीसरी चीज क्या है बेटा, बेसिक हेल्थ सर्विस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेसिक हेल्थ सर्विस में, एनाटमी, फिजियोलॉजी, टाइप ऑफ ब्लड सेल, हमारी कितनी हड्डियां हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, ठीक, कि एनाटमी यानी कि अंदर का जितना भी मामला है, ठीक है, यानी कि हमारे गुर्दे किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे हृदय किस प्रकार से काम करता है, ठीक, हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद बेटा हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है, साफ सफाई, ठीक है, हाइजीन का मतलब साफ सफाई, आप कितने स्वच्छ रहते हो। जैसे कई बार लोगों को मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, सरकार क्या बोलती है, सरकार कहती है अपने आसपास में पानी को ना ठहरने दे। ये इस प्रकार की जो चीजें होती है हाइजीन होती हैं, ठीक। बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब होता है आपका व्यवहार कैसा है। बिहेवियर की जब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हम यहाँ पे बात करते हैं आपके व्यवहार की, ठीक है, कि आपका व्यवहार कैसा है। क्या अगर आप नर्स बनते हैं तो आप, ठीक है, अगर आप नर्स बनते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए मरीज के साथ, कैसा होना चाहिए पेशेंट के साथ। समझ में आ रही है बात। सारी चीजें आज हम आउटलाइन पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। फिर हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी हेल्थ केयर की, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली की। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, इसमें मेरे बच्चों हमें पढ़ना होगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ। देखो हम क्या करते हैं, हम अपने परिवारजनों का, ठीक है, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है, परिवार की जो परिवार की चिकित्सा, ठीक है, परिवार की चिकित्सा, और साथ ही साथ हमारी जो कम्युनिटी है यानी कि जहां पर हम रहते हैं। मान लो जैसे कि वंदना मैम रहती हैं गांव में, ठीक, वंदना मैम रहती है गांव में, तो गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के लोग, ठीक है, या फिर अगर वंदना मैम रहती है शहर में, तो मैं कह दूंगी कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो भी हमारे पड़ोसी होते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में, ठीक है, उनके यानी कि उनका हेल्थ कैसा है, आसपास किस तरीके की संभावनाएं हैं कि भाई हमें कोई बीमारी ना हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा हमारे भारत में कितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, किसको लेकर के, हेल्थ को लेकर के, ठीक है, हेल्थ को लेकर के कितनी दुविधाएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी बीमारियां हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, और भारत इन बीमारियों से किस प्रकार से लड़ रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे बेटा कुछ ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्तिगत, ठीक है, या पारिवारिक, या फिर जो आपके आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, उनके बारे में हम ये समझेंगे कि उनकी हेल्थ को किस प्रकार से कुछ चीजें जो होती हैं खराब करती हैं। जैसे मच्छर हम सबको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कर सकता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं बेटा एनवायरमेंटल सैनिटेशन की। एनवायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है, एनवायरमेंट का मतलब होता है, अरे वाह मैम, बिल्कुल। आपको पता है मैं दोबारा क्यों आई हूँ? बिल्कुल मैम, आपकी बात मान लिया बच्चों ने। हाँ, क्योंकि ना मुझे पता है, मैंने कहा था ना मैं इधर ही बैठ के देख रही हूँ। वैसे तो मैंने 1500 के लिए बोला था, पर थैंक यू सो मच, हमारी क्लास में जो है 1200 बच्चे हो गए, ठीक, तो इसीलिए जो है इसी बात पे एक बायो वाला हार्ट भेज दो जल्दी से, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों से दोबारा मिलने के लिए आई हूँ, और बहुत बहुत बढ़िया है ना। हाँ जी, मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कूपन कोड जो है अभी आपका 2 मार्च तक रहेगा, और इसके लिए आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैम को भी। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगी तुम्हारा, ठीक है। मैम की क्लास 3 बजे है, ठीक है, 3 बजे भी तुम सबको आना है, और वो 1500 स्केल होना चाहिए, अभी 1200, ठीक है। दोपहर में खाना पीना खाकर तुरंत आ जाना। चलो बात करते हैं आगे। एनवायरमेंटल की क्या बात होगी, एनवायरमेंटल का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, यानी कि हम बात करते हैं अपने वातावरण की, हम बात करते हैं अपने वातावरण के। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, सैनिटेशन को हम कह सकते हैं हाइजीन। क्या कह सकते हैं, हाइजीन, ठीक है। किस प्रकार से हम अपने वातावरण को रख सकते हैं बेटा
स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। ठीक है बेटा, हाइजीन का मतलब हो गया साफ सफाई। चलिए फिर बेटा हम बात करते हैं कि इंडिया में हमारे मोदी जी ने, है ना, और भी हमारे बहुत सारे जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार की इंडिया में प्रोग्राम रखे हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो जैसे कि मेरे बच्चों, आप लोग इस चीज को देखिए, एक एक चीज को देखो कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें किस प्रकार से ये जो क्षय रोग है, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोगों को उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, RNTCP यानी कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा एंटी मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि मलेरिया से कैसे छुटकारा पाएं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किस प्रकार से फिलैरियल कंट्रोल, यानी कि जो हाथी पांव सभी को पता ही होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिलारिसिस, तो वो भी मच्छर काटने की वजह से होता है। फिर बेटा हम बात करेंगे लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP की। फिर आगे बात करेंगे एड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो बच्चों को पोलियो हो जाता है। फिर हम बात करेंगे बेटा काली खांसी की, काला अजहर प्रोग्राम। फिर हम बात करेंगे बेटा बच्चों में दस्त की सुविधा नहीं, दस्त बहुत ज्यादा हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, तो यहां पर हम उसको कहते हैं नेशनल डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की। वेक्टर बोर्न का मतलब होता है मच्छर और मक्खियों से होने वाली बीमारियां। क्या होता है बेटा, मच्छर और मक्खियों से होने वाली बीमारियां। वेक्टर बोर्न का मतलब होता है मच्छर और मक्खी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, बीमारियों पे बात हम करेंगे, बहुत सारी बीमारियों पे सारी बात करेंगे हम। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे कि हमारे बेटा ये तो आपको PDF ले लेना, ठीक है। अच्छा, सिमी यादव का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सिमी, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सिमी आपको आज के दिन की, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर नेशनल, देखो हमारे शरीर में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अगर उसको पूरा पोषण नहीं मिलता है, पोषण की प्रॉब्लम होती है, तो उसको बेटा प्रोटीन की डेफिशिएंसी का मतलब पता है आपको, डेफिशिएंसी मतलब किसी भी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाना। ठीक है, कमी हो जाना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। हमारा कौन सा नमक है भाई, टाटा नमक है ना। हम ऐसी बात करते हैं कि हमारा कौन सा नमक है भाई, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम। आप सबको पता है अगर हमारे नमक में आयोडीन नहीं होगा तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, घेंघा, यानी कि गॉइटर, यहाँ गले में हो जाता है। हम क्या कहते हैं इसको, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को घेंघा कहते हैं, घेंघा। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉइटर हो जाता है। ठीक है, नेक में हो जाता है। तो बेटा इससे आयोडीन की कमी से, तो ये जो कमियां हैं, इन कमी को हमारी भारत सरकार क्या करती है, पूरा करने की कोशिश करती है। इज दैट ओके? ठीक है जी, हाँ हो जाएगी, अभी हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे बेटा किस चीज की, फिर हम बात करेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, यानी कि जो भी सारी चीजें हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं, उन पर भी क्या होता है बेटा, उन पर भी कंट्रोल किया जाता है। मेंटल मतलब मानसिक। ठीक है, तो मानसिक स्थिति जो है, मानसिक प्रोग्राम्स हैं, उस पे किया जाएगा। टोबैको, कई लोग जो होते हैं खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो भाई खैनी गुटखा खाने से बहुत ज्यादा कर्क रोग होता है, गले का, मुंह का। ठीक है, तो बेटा इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को अवेयर कराया जाता है, लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। ठीक है जी, जागरूक निधि मौर्य हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, अभी आज पहली क्लास है। ठीक है, उसके बाद बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जब हमें कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एड्स। ठीक है, ठीक है, तो एड्स जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए हमारी भारत सरकार ने किस प्रकार के प्रोग्राम्स रखे हैं। फिर हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, यानी कि जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, ठीक है,
वृद्धों को हमको किस प्रकार से उनकी सेवा करनी, उनकी क्या क्या बीमारियां हैं। फिर हम बात करेंगे बेटा स्वच्छता की, जो कि हमारे मोदी साहब भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। तो उसमें हमको पानी को और हमारे आसपास के जो जैसे हम घरों में टॉयलेट यूज करते हैं उनकी साफ सफाई रखनी है, उनको हाइजीनिक रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा आपको और इसमें क्या पढ़ना होगा। बहुत सारे और प्रोग्राम्स है, जैसे कि मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन, फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फिर बात करेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, फिर हम बात करेंगे मोबाइल मेडिकल यूनिट, आपका मिड डे मील है ना, बच्चों को स्कूलों में मिड खाना दिया जाता है गरीब बच्चों को, ताकि हमारी स्वच्छता जो साक्षरता है वो बढ़ जाए, एजुकेशन रेट ठीक है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए मिड डे मील। उसके बाद एडोलेसेंस रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। एडोलेसेंस मतलब जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, जो भी बच्चा 15, 16, 18, 20, 22 की उम्र में है, वो बच्चा एडल्ट होने वाला या एडल्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम रहता है कि भाई कोई भी बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, किसी को भी अल्कोहल लाइक कई बच्चे जो होते हैं स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो ड्रग्स लेते हैं, तो उन सारी चीजों पे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, वो हमारी भारत सरकार बताती है। फिर मितानिन महिला स्वास्थ्य कल्याण समिति, फिर जननी सुरक्षा योजना, फिर आपका यूनिसेफ जो आपके वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर पर यूनिसेफ आता है, वो क्या क्या करता है। उसके बाद बेटा नवजात सुरक्षा कल्याण योजना NS, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा किस चीज की, फिर हम बात करेंगे अपने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि जच्चा और बच्चा उसकी जो भी हेल्थ है वो किस प्रकार से ठीक होनी चाहिए, तो उसकी केयर कैसे हो। ठीक है, फैमिली की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या है, हम और हमारे दो, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े। ठीक, उसके बाद बच्चों को टीकाकरण की जो प्रणाली है, ठीक, उसकी हम बात करेंगे, इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। टीका सिर्फ बच्चों तक सीमित है नहीं, अब तो भाई कोरोना के बाद, भैया कोरोना ने तो एकदम हालत खराब कर दी थी। कोरोना के बाद अब आप देखते हो कि हर जगह पर टीकाकरण है ना। हम दो हमारे 100, चल इधर आ, मैं भी देखूंगी कि किस तरीके से हम दो हमारे 100 करता है। बेटा तुम्हारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन की। बेटा जी न्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट की बात करेंगे। उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्थ इलेक्शन। अब देखो बेटा लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक मेडिकल हेल्थ। इसमें आप बात करेंगे बेसिक मेडिसिन की, फर्स्ट एड की, आयुर्वेदा की, यूनानी की, सिद्धा की, होम्योपैथी की, आयुष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, आयुष की बात करेंगे। ये से होगा योग या योगा, ठीक है, योग, वाई से होगा योग, ए से होगा आयुर्वेद, यू से होगा यूनानी, एस से होगा सिद्धा, एस से होगा होम्योपैथी। सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्स NAP, ठीक है। तो ये आप देखते हो कि नर्स कोई आज का प्रोफेशन नहीं है बेटा, नर्स का जो प्रोफेशन है वो बरसों पुराना है, यानी कि उसका एक इतिहास भी है, ठीक है। हाँ हिंदी में है, ये देखो हिंदी में आ गया, ठीक है। सिलेबस को मैं हिंदी में करके आपको भेज दूंगी, सभी बच्चे परेशान ना हो, सिलेबस को बेटा हिंदी में करा के आपको भेज दिया जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा NAP क्या होता है। NAP जो आप पढ़ रहे हो, ये जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ने वाले हो, ये होता क्या है। तो देखिए बेटा NAP यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये क्या बताता है, यह मूल्यांकन करता है, यह एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है जो ये जांचती है कि कोई भी व्यक्ति नर्सिंग पेशे के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। ये जो आप परीक्षा देने जा रहे हो, UPSC नेट की, ठीक है, तो ये आपका मूल्यांकन हो रहा है। आपका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, जो कि करोगे, जो कि मैंने गारंटी ली है, जो कि करोगे, तो जब आप करोगे, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, यानी कि आपका मूल्यांकन हो चुका है कि आप नर्स बनने के लिए बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि आपने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, ठीक है, उस परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया है। फिर देखिए बेटा यहाँ पर जो नर्स होती है, उसको और क्या क्या देखा जाएगा उसमें बेटा, हाँ नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ कैसे नोट करना है। उसमें देखा जाएगा क्या जो नर्स है वो क्या, उसमें क्या है, कौन कौन से स्किल हैं। नर्स बनने के लिए भी आपके अंदर वो उपयोगिता होनी चाहिए, वो आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, उस प्रकार के आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ
मैं नर्स बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सहानुभूति, संचार कौशल, तार्किक सोच, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और पेशेवर नैतिकता जैसी विशेषताओं का मापन होता है। तो अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं नर्स बनूं, और नर्स का मतलब मेल और फीमेल दोनों ही होता है। कोई ये समझे कि मैं तो लड़का हूं मैडम, क्या मैं नर्स बन सकता हूं? भाई बन सकते हो। नर्स जेंडर बायस नहीं है। जेंडर बायस का मतलब होता है कि हाँ डीपीपी मिलेगी, यस श्रद्धा यादव, डीपीपी रोज मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो नर्स है, नर्स ये एक तरीके का आपका संचार कौशल, तार्किक सोच, निर्णय क्षमता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जरा आप इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं और म्याऊं म्याऊं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ये असेसमेंट करता है, ठीक, इवैल्यूएट करता है, यानी कि मापन करता है कि क्या आपके अंदर वो विशेषताएं हैं कि आप नर्स बन सकते हो। तो यहाँ पर आपके स्किल्स को देखा जाता है, आपको ये देखा जाता है कि क्या आप सुटेबल पर्सन हो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ मापा जाता है, मेजर किया जाता है कि आपके अंदर क्या है बेटा, एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, फिर कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, डिसीजन मेकिंग का मतलब निर्णय क्षमता, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि भावनात्मक संतुलन, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब पेशेवर नैतिकता। क्या आपके अंदर नैतिकता, जैसे नैतिकता क्या होती है, देखो मेरे बच्चों, नैतिकता की बात करें तो कई लोग होते हैं जो चिकन खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, कई लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। कईयों को लगता है कि ये मेरी नैतिकता नहीं है, किसी को मार करके खा लेना। ठीक है, किसी को मार करके, किसी की जान को मार करके खा लेना, ये मेरी नैतिकता नहीं। तो नैतिकता वही होती है अच्छे और बुरे का ज्ञान। ठीक है, हाँ जी रेखा कुमारी बताइए, सुन रही हूं आपकी बात। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर ये आपको मैं क्या लेकर आई हूं, ये मैं एक चार्ट लेकर आई हूं जो आपको बताता है किसके बारे में, एनएपी के बारे में। एनएपी को हम इन सारी चीजों से जोड़ते हैं। किन सारी चीजों से जोड़ते हैं, जरा हम देखते हैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो मेरे बच्चों यहां पर देखिए, आप सबसे पहले देखते हो असेसमेंट का मतलब आप आंकलन करते हो, डायगोनाइज करते हो। कोई भी आपके पास अगर मरीज आता है, पेशेंट आता है, ठीक, तो वो क्या करता है, वो आंकलन करते हैं कि यार इसको कैसी बीमारी है। ठीक है, कैसी बीमारी है। जीएनएम की क्लासेस शुरू नहीं होंगी, जीएनएम की तो कोई क्लास अभी नहीं शुरू हो रही रेखा, लेकिन यूपी सीनेट भी आप पढ़ेंगे तो जीएनएम का आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बेटा आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। जरा अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में सभी बच्चे देखेंगे जरा, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हैं, तो कोई बात नहीं, मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ाएंगी क्योंकि ये पेपर बायलिंगुअल होता है। ठीक है, ये पेपर होता है मेरे बच्चे बायलिंगुअल। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, एनएपी की। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, निदान। ठीक है, निदान, कोई भी बीमारी है आप उसको समझिए, जानिए, पहचानिए। मैं लिख रही हूं ना, नहीं दिख रहा तो मैं लिख रही हूं बेटा, मोहिनी मैं लिख रही हूं। ठीक है, फिर है परिणाम पहचान। ठीक है, आप क्या कहते हो, परिणाम पहचान। आप देखते हो कि भाई इसका पहचान, आप ये देखते हो कि पहचानते हो बीमारी को कि यार ये कौन सी बीमारी है। उसके बाद आप एक प्लानिंग बनाते हो, यानी कि आप योजना बनाते हो कि किस प्रकार से इस पेशेंट की मुझे निदान करना है, किस प्रकार से इस पेशेंट की मुझे देखभाल करनी है, क्या क्या दवाइयां देनी है। ठीक है, फिर बेटा आपका क्या है, कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन। उसके बाद हम बात, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। फिर बात करेंगे बेटा मूल्यांकन की। किसकी बात करेंगे, मूल्यांकन की। तो यहां पर जब आप एनएपी को समझते हो तो एनएपी को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, निदान, परिणाम पहचान, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और आंकलन। ठीक, ये सारी चीजें आपको बताती हैं किसके बारे में बताती हैं, एनईपी के बारे में बताती हैं। चलिए अब देखो मेरे बच्चों,
ये एनईपी बनाया किसने मैडम, ये तो बताओ मैम कि एनईपी पढ़ना क्यों है यार, क्यों पढ़ना है, ये किसने बना दिया है। आओ समझते हैं किसने बनाया है। तो देखो बेटा, मुझे पता है क्लास बस अभी खत्म ही होने वाली है। यहाँ पर बेटा कोई एक खास व्यक्ति नहीं है जिसने इसको शुरू किया था। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं कि मैडम नाइटिंगेल ने शुरू किया था, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि ये एक सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित तरीका था एनईपी को शुरू करने का, ठीक है जी, ताकि उसमें हम किसी भी पेशेंट, किसी भी मरीज के बारे में जान सके, वो किस बीमारी से ग्रसित है उसके बारे में जान सके, हम ये भी समझ सकें कि उसकी समस्या को किस तरीके से हल करना है, उसकी सेवा कैसे करनी है, ठीक, अपने बुद्धि विवेक से। अगर मान लो वंदना मैम नर्स हैं तो मैम के पास वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मैम आराम से पेशेंट के बारे में समझ सकें कि उस पेशेंट की क्या दिक्कतें हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्टिंग डेवलपमेंट ग्रेजुअली थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में क्या बोला गया है? यस पन्नू समझो, सुनो। यह 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधियों के विकास के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हुआ था। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें क्या क्या योगदान दिया है? देखिए योगदान क्या है। एक तो है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग शिक्षा बोर्ड, नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड, स्वास्थ्य परीक्षण संस्थानों में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है, यानी कि हेल्थ केयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी एनईपी का बहुत ज्यादा उपयोग है। ये आप लिखते चलें ये, और अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। पिछले साल के नोट्स भी चलेंगे, लेकिन इस साल भी मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हैं, ठीक है जी। चलिए लास्ट में आपका एक ये शायरी पढ़ देंगे, आरवी लास्ट में भेजिएगा। अब देखो बेटा, भारत सहित कई देशों में नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं और परीक्षण कार्यक्रमों में एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये एनईपी का उपयोग कहाँ किया जाता है? एनईपी का उपयोग किया जाता है बेटा इंडिया में, और इंडिया के बाहर जो अदर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो देश और विदेशों में नर्सिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एग्जाम को निकालने में। तो एनईपी का बेटा बहुत योगदान है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एनईपी है ना, ये 24 नंबर का आता है, 24 मार्क्स। आपको कितने मार्क्स का होता है? 24 मार्क्स, ठीक है बेटा। और लास्ट ईयर मेरे बच्चों ने 24 में से कई बच्चों ने 22 और 23 नंबर इन लेकर आए थे, और सबसे कम नंबर लेकर आए थे बेटा 18 या 19। तो 24 में से आप 24 पा सकते हैं, ठीक है, 24 में से आप 24 पा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, देखो बेटा, क्या ये नर्स का प्रोफेशन आज का है? नहीं, ये तो बरसों पुराना है, नर्स का प्रोफेशन बरसों पुराना है बेटा। बात हम करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की। हमें नर्स की जरूरत क्यों है ना, हमें नर्स की जरूरत क्यों है? प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जो उपचार होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब आप उपचार देखते हो यानी कि प्राथमिक देखभाल देखते हो, तो आपको आराम से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से एकीकृत और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, प्राथमिक देखभाल चिकित्सों और प्रणालियों में जवाबदेही, परिवार और समुदाय, रोगियों और चिकित्सकों के बीच साझेदारी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें। तो जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर को देखते हो, यानी कि मैं बात कर रही हूँ किस चीज की? प्राथमिक चिकित्सा उपचार की। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है, किसी को भी चोट लग गई, तो आप क्या करते हो? आप उसमें सबसे पहले लगाते हो डेटॉल, या जिसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। आपने क्या किया? एंटीसेप्टिक लगा दिया, जो आपके घर में होता है डेटॉल। उसके बाद आप उसकी क्या करते हो मेरे बच्चों? पट्टी करते हो। आप उसकी पट्टी करते हो कि नहीं? तो ये आपने क्या किया? ये आपने एक प्राइमरी उपचार कर दिया जो घर में हो गया। लेकिन मान लो हाथ टूट गया, अब क्या हुआ? अब हाथ टूट गया, तो जैसे ही हाथ टूट गया तो आप क्या करोगे भाई? मान लो किसी का क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। हाथ टूटने को हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गया, हड्डी, ठीक है, आपकी ये जो हड्डी है, हड्डी टूट गई, ठीक। तो अब आप क्या करोगे? जब हड्डी टूट गई तो आप जाते हो अस्पताल में। आप कहाँ जाते हो? अस्पताल में। वहां पर आपका सबसे पहले क्या होता है? एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे के बाद आपको क्या किया जाता है बेटा? आपको एक टेम्परेरी, क्या कहते हैं? टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी तरीके से आपकी पट्टी की जाती है।
ठीक है, और उसके बाद आपको पक्का प्लास्टर लगाया जाता है, पक्का प्लास्टर, ठीक है। आप उसको क्या कहते हो, प्लास्टर लगाते हो। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक चिकित्सा केयर करते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं, मुझे पता है समय निकल चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दो चार क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। लेडी विथ लैम्प किसको कहा गया है, लेडी विथ लैम्प किसको कहा गया है, नर्सिंग एप्टीट्यूड कब डेवलप हुआ था, ठीक है बेटा। इसको मैं होमवर्क लिख रही हूं, सभी बच्चे मुझे इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे होमवर्क। उसके बाद ये भी होमवर्क है, ठीक है बच्चा। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का एक है, जरा देख ले प्राइमरी हेल्थ केयर का कहाँ है, एक सेकेंड। प्राइमरी हेल्थ केयर, चलिए ये 3 क्वेश्चन से दिया जाएगा, और कल सुबह हम फिर से मिलेंगे 11 बजे। तो जरा एक बार वो बता दीजिए, वो एक बच्चे का एक हाँ शायरी थी, एक शायरी पढ़ देते हैं आज की क्लास में। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। धन्यवाद।